वेलकम टू आवर चलो पढ़ने क्लास। आप अगर यहाँ ज्वाइन किए तो दोस्तों आपने बहुत ही अच्छा आपके लिए आप लगी है आपके लिए बेस्ट क्लास है। फ्रॉम टुडे आई एम स्टार्टिंग विद साइंस क्लासेस ऑफ क्लास 10 एंड नाउ वी विल फर्स्ट what a best thing is here, that what are the best explanation here. Now I am starting with chapter 1, that is very important, the electricity of the physics. You have there is a very importance of in our life, and also in the physics chapter it is a very important chapter. दोस्तों ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है। लेकिन दोस्तों आप मेरी वीडियो देखने के बाद देखिए कि कुछ चैप्टर आपको कैसे बहुत इजी लगने लगेगा। दोस्तों टॉपिक डिसाइड करेंगे दोस्तों, तो लगभग 5 7 8 क्लास चलेगी दोस्तों इसका। हाँ दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंस बात, आपका वीक में 2 दिन ही साइंस की क्लास चलेगी दोस्तों, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं, आपका वक्त रहते सिलेबस खत्म हो जाएगा दोस्तों, आप देखिएगा। तो दोस्तों आज पहला क्लास है, दिस इज इंट्रोडक्शन क्लास, सो इट विल लिटिल ऑफ मोर लेस टाइम। क्या होगा बहुत ही कम समय का होगा और उसके बाद जो होगा दोस्तों आपका बहुत बड़ा क्लास चल सकता है, क्योंकि साइंस की क्लास सिर्फ 2 दिन होती है। आपका मैथ का क्लास भी चलता है दोस्तों, इसके अलावा भी आपका क्लास चलता है जिसका नाम है जियो लर्नर। उस पर आप जाकर क्या कर सकते हैं, कंपटीशन लेवल। इसमें दोस्तों हम इसमें बोर्ड लेवल का पढ़ाई करेंगे। आप चाहते हैं कि ऐसा जो क्वेश्चन है ये सब वगैरह जो ओलंपियाड हो गया फिर वगैरह में पूछता है उसका अगर हम तैयारी कर सके आगे के लिए दोस्तों, तो आप मेरी जियो लर्नर चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं कंपटीशन लेवल का भी तैयारी कराऊंगी क्लास 9 से 10 तक के लिए दोस्तों, क्योंकि अभी फिलहाल उस पर नवोदय का चढ़ा, अगर उसमें खत्म होगा दोस्तों तो आपका ओलंपियाड वगैरह का ओलंपियाड फिर जी एक साथ स्टार्ट होगा। सबका लेवल एक ही तरह का होता है उसमें दोस्तों, उस तरह का भी तैयारी होगा। इसलिए दोस्तों आप मेरे चैनल उसको ज्वाइन कर लें ताकि आगे जब मैं स्टार्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। फिलहाल आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो पहले बहुत पढ़ने मजा आने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम क्या करेंगे, डील करेंगे इस क्लास में। हिस्ट्री के और इम्पोर्टेंस क्या इतिहास है दोस्तों, इतिहास भी जानना जरूरी इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि कहा जाता है ना दोस्त कि अगर किसी चीज़ का इतिहास और वर्तमान अच्छा ना हो तो उसका फ्यूचर भी ब्राइट नहीं होता। तो फ्यूचर ब्राइट होने के लिए प्रेजेंट और हिस्ट्री भी ब्राइट होना चाहिए। हमेशा नहीं होता है, कभी कभी एक्सेप्शन होता है, अगर हिस्ट्री किसी का खराब है तो फ्यूचर ब्राइट हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर केस में अगर हिस्ट्री और प्रेजेंट हमारा अच्छा है तभी होता है। फिर पढ़ेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी होता है क्या है आखिर, सबके बारे में डिटेल, कुछ टॉपिक इसमें नहीं लिखा है उसके अंदर ही पढ़ा दिया जाएगा दोस्तों, लेकिन हाँ सारे के सारे टॉपिक कराया जाएगा और लास्ट में न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा। लास्ट के साथ ये तो अलग से कराया जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपका एक डाउट क्लास भी होगा, यहाँ पे नहीं लिखा गया है, जिसमें आप क्वेश्चन भेजेंगे और हम उसका एक वीडियो अलग से बनाकर आपको भेजते हैं दोस्तों। एक क्लास हर टॉपिक के बाद अगर जिस टॉपिक में आपको लगेगा कि वहाँ पे न्यूमेरिकल का जरूरत है दोस्तों, तो वहाँ पे 3 4 तो कराएंगे, लास्ट में तो कराएंगे यही 20 25, लेकिन शुरुआत में भी कराया जाएगा जहाँ पे हमको लगेगा न्यूमेरिकल। और देखिए दोस्तों फिजिक्स पढ़ते हैं आप तो न्यूमेरिकल जरूरी, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है और वो ज़्यादा नंबर का आ जाता है पूछ देने पर, और वो छूट जाए। हमको लाना क्या है, लगभग 90% से ऊपर 95% मार्क्स लाना है दोस्तों, तो हमें ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आप अगर कॉपी कलम रखते हैं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सीरियस पढ़ाई करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्या, हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस और इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज, 3 चीज आज चलेगा दोस्तों। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री इंपॉर्टेंस से। सबसे पहला बात हिस्ट्री, इसका इतिहास क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी का दोस्त बहुत पुराना इतिहास है। ग्रीक लोग क्या कहते थे कि ग्रीक लोग कहते थे कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में वो लोग जानते थे। उनका कहना था कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है। जैसे वो आंबड़ का जो ट्री होता था, आंबड़ का जो ट्री उसको आपस में रगड़ने पे होता क्या था, फिर किसी चीज को पास में छोटा छोटा टुकड़े को ले जाते थे तो वापस वो क्या अट्रैक्ट हो जाता था या वापस फिर चिपक जाता था, या उसमें से कभी कभी स्पार्क भी आता था किसी किसी चीज में से। तो उनका कहना था कि आखिर ऐसा क्या होता है, तो वो कहते थे, उनका नाम वहीं से वो इलेक्ट्रॉन कहते थे उसको, इलेक्ट्रॉन उनका स्पेलिंग था, ये इलेक्ट्रॉन का स्पेलिंग वहां पे था उनका, फिर इलेक्ट्रॉन आगे चल के इलेक्ट्रॉन का स्पेलिंग बन गया इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन
वो क्या पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉन कहते थे कि इलेक्ट्रॉन, और आगे चल के इसी का नाम पड़ा इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रीक वर्ड से ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी हुआ। दोस्तों हिस्ट्री पढ़ेंगे उससे पहले कुछ और भी है कि इसमें इंपॉर्टेंट नोटेशन होता है। जब हम लिखना चालू करेंगे दोस्तों, तो फिजिक्स में बीच बीच में कुछ नोटेशन देंगे, जो क्या होगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं उसको। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं, कुछ नोटेशन दिया जाएगा फिजिक्स में, जो हर चैप्टर में होगा दोस्तों। उसमें इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारा नोटेशन कॉमन होता है, उसको याद रखना पड़ता है दोस्तों। तो क्या सबसे पहले, और आपको याद भी होगा 9th क्लास वगैरह अगर आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चैप्टर, उस पर भी कुछ नोटिफिकेशन है तो रहता है। तो देखिए बारी बारी से नोटिस कर लेते हैं क्या क्या लिखना है आपको। तो सबसे पहले आ गया आपको वोल्टेज। वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज को डिनोट करते हैं हम आपको V से। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। आगे चल के डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट क्या होता है, सब कुछ किससे मेजर करते हैं, सब समझ में आ जाएगा दोस्तों। फिर चार्ज को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। आपका तीसरा जो होता है रेसिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, रेसिस्टेंस को डिनोट करते हैं ओम से, और मतलब रिलेटेड इसको R से करते हैं, इसका यूनिट ओम होता है दोस्तों। फिर पावर को डिनोट करते हैं P से। पावर जब भी P लिखे तो समझिए इसका मतलब पावर है। इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा दूसरा चीज भी होता है इसका। फिर तीसरा आपका आ गया आपको वर्क को आपको W से दिखा सकते हैं। फिर चौथा हो गया आपको करेंट को आप I से दिखा सकते हैं, I लिख लीजिए इसको। और चौथा हो गया आपको करेंट, और चौथा हो गया आपको टाइम। इतना काफी दोस्तों नोटेशन याद रखना। जब भी क्या करेंगे हम भी लिख देंगे तो आप समझ जाइए कि वोल्टेज लिखा हुआ है, पी लिख देंगे तो पावर क्या इस चैप्टर के लिए दोस्तों। आगे अगर नोटेशन दूसरा कुछ कहीं पे यूज होगा तो हम इसका नोटेशन अलग बताएंगे क्या यूज है। तो चलिए दोस्तों बारी बारी से इसका अब हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं क्या है हिस्ट्री के बारे में। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने जैसा कि सुना कि एक बार अच्छा ऐसा सोचिए कि इम्पोर्टेंस इलेक्ट्रिसिटी का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो एक बार सोच के देखिए अपने लाइफ में दोस्त कि अगर इलेक्ट्रिसिटी अब कट जाए, इलेक्ट्रिसिटी अब अगर एक दिन के लिए कट जाए, 1 घंटे ही छोड़िए दोस्तों, अगर 1 घंटा के लिए अगर कट जाए दोस्तों, तो कितने लोग परेशान हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इन सेंस मतलब ये नहीं जो घर में बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आता है, सिर्फ वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। आपका मोबाइल में जो चलते रहता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी ही होता है। आपका टर्च चल रहा है वो भी इलेक्ट्रिसिटी, इन्वर्टर में बैटरी में स्टोर्ड है वो भी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी करने का मतलब टोटली डिस्कनेक्टेड, मोबाइल में नहीं कुछ भी ऑफ, मतलब सब कुछ 1 घंटा के लिए सिर्फ सोच के देखिए दोस्तों। तो क्या लाइफ हमारा पॉसिबल है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? लाइफ मेरा अब पॉसिबल नहीं है। जैसे खाना पीना सब इम्पोर्टेंट है, हवा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सांस लेने के लिए, वैसे ही जीने के लिए आप विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नहीं सोच सकते हैं। पहले का और बात है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी के बिना अब हम अपने लाइफ नहीं सोच सकते हैं। हम टोटली डिपेंड हो गए इलेक्ट्रिसिटी पे, खाने पीने तक के सामान तक को। हमारा घर में खाना बनता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे ही होता है। क्यों? अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो दोस्तों बताइए गैस कहाँ से आएगा? क्योंकि गैस जहाँ पे भराया था उसका जो मशीन वगैरह सारा का सारा इलेक्ट्रिक सेंस, ये नहीं कहेंगे कि जनरेटर भी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये तो इम्पोर्टेंस हो गया क्या, इसके बिना हम अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते। फिर दूसरा बात आता है कि इसका इतिहास है। तो ग्रीक लोग का कहना था कि वो एक एम्बर लेते थे, तो एम्बर को जब वो लेते थे और उसको क्या करते थे, रब करते थे। When they used to rub, there is a spark, or when they used to take amber to the nearest to the straw and some small particles, the small particles was attracted towards the amber. तो जब अट्रैक्ट हुआ, उनका आकर्षण इसकी तरफ हुआ, तो उनके कहना था कि इनके बीच कुछ तो है। तो वो कहे कि इनके बीच क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है उनके बीच? कहना क्या था कि इनके बीच क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर इनके बीच इलेक्ट्रॉन है तो उनका कहना था कि बस एम्बर ट्री तक ही सीमित है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट आए और क्या कहे हो कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो एम्बर ट्री तक ही इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो क्या है, ये जनरल फेनोमेना है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जनरल फेनोमेनन है, एक आम घटना है जो सभी बहुत चीज के साथ ये घटता है, ये जनरल फेनोमेना। ये आगे चल के चार्ल्स कूलम्ब थे, जो चार्ल्स कूलम्ब जो थे, ये क्या बोले कि जो
जो अट्रैक्शन जो पावर होता है किसी दो वस्तु के दो पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन होता है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच, यानी क्या होता है, तो चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का फिनोमेना था, और दो चार्ज पार्टिकल्स जो अट्रैक्शन का जो फिनोमेना होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर बिटवीन डिस्टेंस। ये आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दो पार्टिकल्स के बीच जो दूरी होगा आपका उसका जो इन्वर्सली होगा। दोस्तों इन्वर्सली करने का मतलब इन सेंस कि अगर दूरी बढ़ेगा तो आपका जो अट्रैक्शन पावर होगा क्या होगा, घटते चला जाएगा। अगर दूरी क्या हो गया, अगर कम होते जा रहा है तो अट्रैक्शन पावर बढ़ते जाए, यानी उल्टा होता है, अगर घटता है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, यानी इन्वर्स। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो ऐसे लिखते क्यों है दोस्त, 1/r² लिखते हैं ना दोस्त, ऐसे उल्टा क्यों लिखते हैं दोस्तों। तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर किसी भी नंबर में अगर हम उसके डिनोमिनेटर को बढ़ाते जाए दोस्तों, तो वो क्या होगा, जितना बढ़ाएंगे हम उतना ही उसका ऊपर वाला का मान क्या होगा, घटते जाएगा। अब मान लीजिए अभी एक है तो एक का 60 टुकड़ा करेंगे। अच्छा छोड़िए, मान लीजिए यहाँ पे मैंगो रखा हुआ है, अगर मैंगो का 60 टुकड़ा करेंगे तो बड़ा होगा टुकड़ा, कि अगर 10 टुकड़ा करेंगे तो जितना ज़्यादा टुकड़ा करेंगे उतना मैंगो का छोटा छोटा भाग होते जाएगा। तो वही कहता है कि डिनोमिनेटर जितना बढ़े, तो इसका मतलब है कि r², यहाँ तो क्या हो रहा है, r² के रूप में क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो क्या करते हैं, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो क्या कहते हैं, कूलम्ब जी कहते हैं कि the attraction between the two charged particles is always inversely proportional to the square of the distance. Take attention friends, क्या होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, तो दो बीच की दूरी। अब आगे देखिए दोस्तों, फिर आगे चल के आया फिर इलेक्ट्रॉन, फिर पता चला कि दो 19वीं सेंचुरी में पता चला कि क्या होता है, दो चार पार्टिकल्स के बीच डिफरेंस होता है तो वहाँ पे फ्लो होता है। तो चलिए दोस्तों, फिर आगे 19वीं सेंचुरी में हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट है, वो क्या कह रहे हैं दोस्तों कि जब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है सिर्फ इलेक्ट्रिकल नहीं है, इलेक्ट्रिकल और जो मैग्नेटिक फिनोमेना होता है दोनों आपस में इंटरलिंक है। क्या है, इलेक्ट्रिक, और उन्होंने इलेक्ट्रिक वेव तक खोज किया। मैग्नेटिक वेव यानी क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी, उनका क्या कहना था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट जो होता है आपस में दोनों क्या होता है, इंटरलिंक्ड होता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि क्या है, बारी बारी से देखते हैं। चलिए अगला टॉपिक आपका क्या है, चार्ज। ओके फ्रेंड्स, वी हैव नोटिस्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एंड नाउ यू आर क्लियर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी। क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या है, लाल दुपट्टे वाले तेरा नाम तो बताओ, और नाम के दीवाने तेरा काम तो बता। इलेक्ट्रिसिटी का काम क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये होता क्या है, अब हम इसके साथ डील करेंगे। चलिए अब जांच पड़ताल करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू बी डिटेक्टिव, और जब देखते तो जांच तो बहुत लंबा चलता है दोस्तों, तो इसका जांच भी बहुत लंबा चलेगा। अब बारी बारी से देखते हैं। पहला चीज दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी मशीन चलता है, आपका फैक्ट्री चलता है, घर में आपका वाटर सप्लाई होता है, और बहुत सारा भी काम है इसका। खाना भी आजकल इलेक्ट्रिसिटी से बनता है। आप यूज लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो आखिर इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का एक खास बात है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या, छोटा सा अमाउंट जो इसका एनर्जी ट्रांसफर होता है, ऐसे एक टाइप का एक एनर्जी है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी in form of energy, which in the small amount of energy can be transferred from a short distance to long distance। छोटे डिस्टेंस से लेकर के बहुत बड़े बड़े दूरी तक इलेक्ट्रिसिटी को बस थोड़ा सा एनर्जी से हम बहुत कुछ चला सकते हैं, और बहुत दूर तक इसको ले जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे है, तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है कहाँ से आता है दोस्तों, आपको लोकेशन ही पता नहीं होगा, क्योंकि बहुत दूर दूर से इलेक्ट्रिसिटी आ सकता है। देखते हैं सब पावर ग्रिड कहीं पे होता है, और वहाँ से लेके बहुत दूर तक पूरे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है। तो ये छोटा सा एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ और फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए वेरी वेरी लॉन्ग
फ्रॉम ए प्लेस टू ए वेरी वेरी लॉन्ग प्लेस, यानी जगह से क्या कर सकते हैं, बहुत दूर तक इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, हम भेज सकते हैं। तो ये कैसा एनर्जी है, बस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है। दोस्तों इसमें होता क्या है, तो इसमें होता है कि चार्ज का ट्रांसफर होता है। क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इसका फुल डिटेल देखिए दोस्तों। पहले थोड़ा थोड़ा आप इसके बारे में जान लेते हैं। अब इसका नाम तो पता कर ले पहले, फिर हम इसके काम और क्या इसका पता ठिकाना सब ढूंढ लेंगे। इसका काम क्या करता है, क्या पता है, तो कौन सा काम कैसा नेचर है, सब पता करेंगे। पहले इसका नाम तो जानने की फिर है ये क्या बंदा। इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसमें ट्रांसफर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यानी चार्ज का कर सकते हैं। चार्ज इलेक्ट्रिसिटी तभी ट्रांसफर हो सकता है जब दो चीज के बीच का अंतर हो। मान लीजिए दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, ये चैप्टर स्टार्ट नहीं है, अभी तो नाम ही पता कर रहे हैं इस चैप्टर का। चैप्टर इसके बाद स्टार्ट होगा। तो चलिए इसका नाम का हम जांच पड़ताल करते हैं, इसके बाद पता भी करेंगे। तो दोस्तों दूसरा चीज, मान लीजिए हम एक पाइप ले लेते हैं और एक पाइप इधर ले लेते हैं और इसमें एक पाइप जोड़ देते हैं। एक पाइप इधर से जोड़ देते हैं, पाइप नहीं लग रहा है, इसको बढ़िया से बना लेते हैं। ये पाइप हो गया, एक आपका इधर है और इधर है। अब इसको मुंह में से खींच कर हम हवा पानी खींचते हैं ना, बचपन में क्या करते हैं, पाइप से पानी खींचते हैं, वैसे ही खींच कर इधर से हम छोड़ देंगे। तो दोस्तों मान लीजिए अगर पानी यहाँ तक इसमें भरा हुआ है, इसमें नहीं, यहाँ इसमें बॉटम तक भरा हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ है और इसमें यहाँ तक है। तो दोस्तों क्या होगा, पानी का जो ट्रांसफर होगा, अभी क्या होगा, इसमें से इधर आएगा, इधर आएगा। वाटर जो होगा आपका धीरे धीरे यहाँ से चल के आ जाएगा, इधर आएगा। लेकिन जब धीरे धीरे क्या होगा, पानी का लेवल यहाँ आ जाएगा और पानी का लेवल यहाँ आ गया। अगर अब दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, यहाँ से लेके क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो क्या पानी का ट्रांसफर अब इधर से इधर होगा या इधर से इधर हो सकता है, ऐसा संभव है? तो कभी नहीं होगा। तो चार्ज का अब हम इसे नोटिस कर सकते हैं कि अगर किसी दो के बीच का अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी क्या करना है, सप्लाई करना है, तो यहाँ और यहाँ पे कुछ अंतर होना चाहिए। यहाँ के चार्ज और यहाँ के चार्ज के बीच का अंतर होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब तो हम जान लिए इसका नाम पता क्या है, नाम क्या है। अब इसके काम और इम्पोर्टेंस, इसके पार्ट ऊर्जा, इसके घर रिलेशन, इसका पूरा जांच पड़ताल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा और अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किए दिन सब्सक्राइब भी दोस्तों, और दोस्तों को बताया दोस्तों फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा है और केमिस्ट्री वगैरह सब कुछ। अगर 9th क्लास की में हम तो 9th क्लास का भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। जो टॉपिक लिखा है इलेक्ट्रिसिटी का नाम पता हो गया, आप उसके बारे में दोस्तों जब इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट की, आपको इसको इम्पोर्टेंस बताया, आपको ये भी बताया कि बहुत मतलब एक पॉइंट से बहुत दूर तक भेज सकते हैं। तो आपके मन में दो क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है तुरंत एकदम मिनटों सेकेंडों में। क्या दोस्तों वहां से चालू होता है पावर ग्रिड से, उसको 1 घंटा आपके घर में आने में वक्त लगता है? नहीं ना, ऐसा तो नहीं लगता कि चाय पानी नाश्ता करके रास्ते में से आता होगा, वो तो आता है तुरंत आपके यहाँ पहुंच जाता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी आता है तो आखिर क्यों आता है, आखिर इसमें क्या ऐसा चीज है, ऐसा क्वेश्चन मन में अराइज हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है दोस्तों तो आप साइंस पढ़ना बंद कर दें, क्योंकि जो साइंस के विद्यार्थी उनके मन में ऐसा क्वेश्चन हमेशा आना चाहिए। दोस्तों जब भी हम साइंस पढ़ते हैं तो 3 क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, हाउ, वाई एंड व्हाट। हाउ एंड व्हाट। वेन का क्वेश्चन आपको कहाँ आता है, इतिहास में आता है, लेकिन हाउ, वाई एंड व्हाट, ये 3 क्वेश्चन जब भी हम साइंस पढ़ते हैं तो ये राइज होना चाहिए दोस्तों, आपके दिमाग में राइज होना चाहिए। चलिए खैर नहीं होता है राइज तो दोस्तों आप एग्जाम पास करना है बोर्ड का तो आप रख लेंगे, लेकिन साइंस पढ़ना है दोस्तों तो आप क्वेश्चन राइज जरूर होना चाहिए। आपको कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन आना चाहिए, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन उठ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या मेरा फेसबुक पेज दिया हुआ है आप वहाँ पे भी कमेंट कर सकते। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर भी भेज सकते हैं, चाहे कोई भी टॉपिक हो। चलिए दोस्तों बारी बारी से आप देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज? तो देखिए the stored amount of electricity, the stored amount of electricity in any material or particle
और पार्टिकल। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है दोस्तों? तो किसी भी पार्टिकल, किसी भी सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट स्टोर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? आपको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है दोस्तों, क्या होता है? एसआई यूनिट भी याद होना चाहिए दोस्तों, एग्जाम में पूछ। एसआई यूनिट जो होता है इसका होता है कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से दिखाते हैं दोस्तों। एसआई यूनिट क्या हो गया आपको? कूलम। नेक्स्ट आपका आ गया दोस्तों, तो चार्ज कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो चार्ज होता है, क्या होता है? पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, 8 क्लास से 7 क्लास से ही पढ़ते रहते हैं। कितने प्रकार के चार्ज होते हैं? 2 प्रकार के, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं करेंट क्या होता है, और भी इसके डिटेल बारे में देखेंगे दोस्तों। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। एक और बात दोस्तों, जब भी करंट फ्लो कर, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज का तो नोटेशन तो आपको पता है, ये नोटेशन पहले ही लिखा देगा कि क्यू से डोनेट किया जाता है, वो भी कैपिटल क्यू से स्मॉल। तो दोस्तों अब करेंट का बात करते हैं। आपको चार्ज पता चल गया, अब करेंट क्या होता है दोस्तों? तो देखिए ये क्या होता है? करेंट में होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज from higher potential to lower potential। दोस्तों जैसे आपको पहले ही एक्सपेरिमेंट करके मैंने बता दिया था कि जब भी जो होगा क्या होगा? लोअर पोटेंशियल। अब पानी जिसमें कमी रहेगा उधर ही नहीं जाएगा। वैसे भी हम कुछ पढ़ते रहे एसएसटी कि हमेशा हाई प्रेशर से लो। तो कोई भी चीज ज्यादातर जो साइंस में घटना होती है दोस्त, हमेशा याद रखिएगा, एक चीज नोट रखिएगा, साइंस से लेकर एसएसटी तक कहीं भी चीज को लगभग जो होगा आपको हमेशा हाई से लो के तरफ ही जाएगा। ये चीज सब सब्जेक्ट के लिए, सब टॉपिक के लिए याद रख के रखिएगा। हमेशा साइंस में आपका हाई से लो की तरफ, जिधर कमी रहेगा उधर ही जाए। तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा कहाँ से होगा? हायर पोटेंशियल टू कहाँ चला जाएगा? आपको लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा दोस्तों। फिर इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। इधर से दिखाते हैं इसको एम्पियर हो गया दोस्तों। तो अब आगे दोस्तों एक और बात आप नोट करते चलिएगा दोस्तों, नोट बनाना भी बहुत जरूरी है। इसको एक और चीज भी बोल सकते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो बोल दिए। अब यहाँ पे आप हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल की जगह पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं। आगे देखिए इसका दूसरा डिफिनेशन क्या हो सकता है। तो इसका दूसरा डिफिनेशन क्या हो सकता है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज भी इसमें अभी जानकारी। तो देखिए दोस्तों दूसरा डिफिनेशन क्या हो सकता है। मान लीजिए जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो क्या दोस्तों बैड कंडक्टर से तो पास करेगा नहीं, हमेशा इंसुलेटर से तो पास नहीं, कंडक्टर से ही पास करेगा। द फ्लो ऑफ, ये भी लिख सकते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम conductor in 1 second is also called a current। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर से पास करता है, किसी चार्ज किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर से पास करता है, 1 सेकेंड में जो चार्ज पास करता है उसको भी करंट बोलते हैं। फिर तीसरा डिफिनेशन जो फार्मूला से हम आएंगे दोस्तों, क्या होता है? करंट का जो फार्मूला होता है हमेशा I इक्वल टू जो होता है Q/T होता है। तो आपका इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद समझते हैं। आपका करंट है, तो करंट का 2 डिफिनेशन देखे, आप फॉर्मूला से देखते हैं कि आपका जो करंट होता है, करंट का नोटिफिकेशन कैसे देखते हैं? आई लिखते हैं ना, आई लिखते हैं, ये क्या हो गया? आपका करंट हो गया, इसको करंट लिखते हैं। करंट इक्वल टू क्यू, क्यू क्या हो गया आपका? यहाँ पे चार्ज हो गया, क्या हो गया? चार्ज हो गया। और दूसरा चीज है आपका टी, तो तीसरा चीज आपका क्या है? टी है। तो अब देखते हैं, चार्ज हो गया आपका, ये टी हो गया, यानी टी मतलब ये क्या हो गया? टाइम हो गया। तो दोस्तों अब क्या करता है, उससे पहले आप एक चीज और नोट कीजिए दोस्तों, रेट। हम फिजिक्स में जब भी रेट निकालेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो कोई भी चीज टाइम के रिस्पेक्ट में, रेट होने का मतलब होता है कोई भी चीज टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, यानी क्या हो गया?
दो डिफिनेशन हमने देखा। अब तीसरा जो डिफिनेशन हम देखने वाले हैं वो क्या होता है। आई से करेंट हो गया आपका, इसको करंट लिख लीजिए, तो क्या हो गया आपका करंट हो गया। दूसरा चीज हो गया आपका क्यू हो गया, यहाँ पे इसको बोलते हैं चार्ज, इसको बोलते हैं टी, ये हो गया आपका टाइम। अब तीसरा हो गया दोस्तों ये करंट का फार्मूला है, तो फार्मूला डिफिनीशन से ही आया और डिफिनीशन से ही फार्मूला आया और फार्मूला से ही डिफिनीशन है। कैसे दोस्तों, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं रेट। तो दोस्तों फिजिक्स में या अभी हम साइंस में कभी डिफिनीशन जब रेट निकालते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में, टी। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए किसी चीज को हम डिवाइड करते हैं, मान लीजिए केजी दिया हुआ है 1 केजी, और नीचे हम किसी चीज से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 4 मीटर से डिवाइड कर दिए। तो दोस्तों नीचे वाला जब ऊपर डिवाइड करते हैं तो नीचे 1 यूनिट बचता है कि नहीं, 1 यूनिट बचता है, 1 यूनिट बचता है कि नहीं। तो जब 1 यूनिट बचता है तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 मीटर में कितना केजी होगा, 1 मीटर में कितना केजी होगा। तो दोस्तों वैसे ही यहाँ पे जब भी किसी चीज में टी से डिवाइड होता है तो ये रेट बताता है। रेट मतलब होता है कि कोई भी चीज पर सेकेंड कितना हुआ पर सेकेंड या पर मिनट, यानी एक पर मतलब यूनिट। तो 1 सेकेंड, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकेंड, किसी भी 1 यूनिट में पर सेकेंड पर मिनट में कितना हुआ, यानी 1 यूनिट टाइम में कितना हुआ, वही रेट कहलाता है। तो इसका मतलब डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज, या ये भी लिख सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो। है तो रेट ही ना, ये टाइम जो आपका है ये क्या है आपका, ये जो है रेट बता रहा है कि नहीं। हम क्या बोले कि जब भी टाइम जिसके प्रति अगर निकालने का मतलब ये क्या होता है, वो रेट कहलाता है। तो क्या आ जाएगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या हो गया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज आपका इलेक्ट्रिक करंट, वो भी इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो यहाँ पे पर सेकेंड, पिछले डिफिनेशन में जो पर सेकेंड लिखा है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम कंडक्टर पर सेकेंड, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। चार्ज का फ्लो होगा और फ्लो हमेशा क्या होता है, हायर टू लोअर होता है। और कब होगा, पर सेकेंड होगा। रेट का मतलब ही क्या हो जाता है, पर यूनिट हो रहा है काम। तो चलिए दोस्तों समझ में। अब इसके बारे में एक और चीज नोट करके देखिएगा दोस्तों, जो करंट होता है इसको नोट क्या करेंगे कि जो करंट होता है इलेक्ट्रिक के, ना तो स्केलर क्वांटिटी होता है और ना ही वेक्टर क्वांटिटी होता है। आपको स्केलर और क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पता होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो क्या करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। एंड वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी, तो ये क्या है, ना तो स्केलर है ना तो वेक्टर। ऐसा नहीं दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये डायरेक्शन इसमें होता जरूर है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन ना तो इसको हम बोलते। लेकिन इसमें क्या होता है कि ट्रायंगल रूल फॉलो नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि ये ट्रायंगल रूल फॉलो नहीं करता है इसको, इसलिए ना तो वेक्टर क्वांटिटी करते हैं ना तो स्केलर क्वांटिटी। तो कोई आपसे पूछे कि क्या करंट के पास डायरेक्शन होता है, तो हम बोलेंगे कि हाँ करंट के पास डायरेक्शन होता है। तो क्या हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ट्रायंगल रूल फॉलो नहीं करता है। तो दोस्तों ट्रायंगल रूल समझने के लिए आपको डियो लर्नर पर जब हम याद कर तैयारी कराएंगे दोस्तों, तो डिटेल में पढ़ाएंगे। वहाँ पे दोस्तों एक एडिशन सिखाएंगे, सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे, जो कि 11th 12th में सीख रहे हैं, मगर हम आपको 9th 10th में ही सिखाएंगे, ताकि आप आगे चल के पीजी वगैरह ओलंपियाड वगैरह की तैयारी कर पाए। तो इसलिए आप वहां पे चलते, हमने देख लिया कि क्या होता है पर सेकेंड, क्या फ्लो करता है। चलिए दोस्तों हमने देखा कि करंट का डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों। तो अब इसका यूनिट दोस्तों यहाँ से कैसे निकलेगा दोस्तों इसका यूनिट आई का यूनिट यानी करंट का यूनिट कैसे निकलेगा। तो चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है कि नहीं होता है। चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। तो कूलम को हम किसी से दिखाते हैं, कैपिटल सी से दिखाते हैं। समय का मान लीजिए क्या हो गया, प्रति सेकेंड है, ऐसा यूनिट सेकेंड होता है। तो इसका नीचे क्या हो जाएगा, आपका नीचे आ जाएगा, आपका सेकेंड आ जाएगा, आपको नीचे सेकेंड आएगा। तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, कूलम पर सेकेंड। जब नीचे रहता है तो ऊपर ले जाते हैं तो पावर माइनस में आता है कि नहीं दोस्तों। आपका 9th का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, जिसमें यूनिट
कैसे कन्वर्ट किया तो उसमें सिखाया जाता है दोस्तों। तो आप रिवाइज कर ले। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 1 कूलम पर सेकेंड। इसे कैसे पढ़ते हैं 1 कूलम पर सेकेंड। तो इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों एम्पियर बोल सकते हैं कि नहीं। इसी को बोलते हैं 1 कूलम को ही हम क्या बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों ये हुआ असाइनमेंट। तो दोस्तों आपका क्लास कैसा लगा आज का क्लास आपको, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पेज व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आपको बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों को बताएं, अपने आसपास बताएं ताकि और लोगों तक पहुंच सके वीडियो, और लोगों को जानकारी मिल सके दोस्तों। चलिए दोस्तों तब तक के लिए आपको धन्यवाद। स्टे